देखिए ये जो आहार श्रृंखला हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ठीक है, ध्यान सुनना, समझना है बढ़िया से इसको। देखिए सबसे पहले तो समझिएगा, दो को जो जीव रहता है, दो ठो जीव, दोनों के बीच में आपसी रिलेशन रहता है कुछ, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो आपसी रिलेशन होता है, तो कैसा कैसा आपसी रिलेशन हो सकता है? दो जीवों के बीच में आपका संबंध रहता है कि नहीं रहता? तो जो मान लीजिए दो को जीव है, दोनों के बीच में संबंध होगा, तो संबंध कैसा हो सकता है? तो संबंध आपका स्वपोषी भी हो सकता है। पता चल रहा? तो स्वपोषी मतलब क्या कि आपका वो अपना भोजन जो है खुद ही बना लेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, है ना। तो स्वपोषी भी हो सकता है। तो दो जीवों के बीच में आपसी रिलेशन स्वपोषी भी हो सकता है, आपका सहजीवी भी हो सकता है, ठीक है, परजीवी भी हो सकता है, मृत्योपजीवी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो याद रखिएगा, इसको समझना है और इसमें अंतर क्या है इसको समझना है। तो जितने भी जीव होते हैं ना, जितने भी जीव, या तो याद रखिएगा परपोषी होगा या स्वपोषी होगा। पता चल रहा? तो जितना भी जीव होता है या तो क्या होगा, परपोषी होगा या स्वपोषी होगा, ठीक। अब इसी में देखिए बहुत सारा चीज आता है। तो सबसे पहले तो आप लोग आपका स्वपोषी का मतलब समझिए, क्या बता रहे हैं? स्वपोषी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। पहला, ठीक है, ध्यान सुनिए, स्वपोषी क्या बता रहे हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी जो आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? स्वपोषी। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको जी? स्वपोषी को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। देखिए स्वपोषी का जो मतलब होता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषी। जैसे आप लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए हम लोग जो है ना, भोजन हम लोग बनाते नहीं हैं, हम लोग याद रखिएगा ले लेते हैं, चाहे खरीदते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको पकाते हैं, उसको बनाते नहीं हैं। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? उसके बाद पका के हम लोग खा लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधा जो होता है ना जी, पेड़ पौधा, वो अपना भोजन खुद ही बनाता है। पता चल रहा? तो पेड़ पौधा देखा है कि अपना भोजन कहीं मार्केट जाते देखा? पेड़ को उठा चला गया सुबह को मार्केट। पता चल रहा? तो पेड़ पौधा जो है वो कहीं जाना आना नहीं करता है, तो अपना भोजन जो है खुद बनाता है। बात समझे? भोजन खरीदता नहीं है। तो पेड़ पौधा जो होता है ना, उसके अंदर देखिए क्या पाया जाता है? पता है? क्लोरोफिल होता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल। और याद रखिएगा, वो सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उस सूरज के प्रकाश से हम आपको बताएं कि अपना भोजन बना लेता है। तो याद रखिएगा, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, ठीक है, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। पता चल रहा? तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषी। तो स्वपोषी में कौन आएगा? पेड़ पौधा आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्वपोषी में? पेड़ पौधा आ जाएगा। बात समझ पाए क्या बोले? तो हम लोग इसमें आएंगे क्या? हम लोग नहीं आएंगे। तो हम लोग आएंगे किस में? परपोषी। किस में आएंगे? परपोषी। तो स्वपोषी समझ में आ गया? पता चल रहा? कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, हम आपको बताएं कि स्वपोषी उसको बोलते हैं जो अपना भोजन खुद ही बनाता है। तो इसमें स्वपोषी में आएगा क्या? पेड़ पौधा वगैरह। ये लोग अपना भोजन क्या करता है? खुद बना लेता है, स्वयं बना लेता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। मतलब एक लाइन याद रखिएगा तुम लोग कि जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? हम स्वपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वपोषी। ठीक है। अब सुनो क्या बोल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा कोई ऐसा जीव होता है जो स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकता है? हाँ सर। मतलब याद रखिएगा, देखिए स्वपोषी परपोषी दोनों है। मतलब याद रखिएगा, दूसरे जीव को खा भी लेगा और भोजन भी बना लेगा। बात समझ पा रहे हो? तो दूसरे जीवों को खा भी लेगा और भोजन भी बना लेगा।
इसमें देखिए एक होता है आपका युगलिना, पता चल रहा है? तो याद रखिएगा, ये जो युगलिना हम आपको बता रहे हैं ना, ये आपका सौपोषी भी होगा, ठीक है, और आपका परपोषी भी होगा। क्या बताएं? युगलिना दूसरे जीव को खा भी लेगा और खुद अपना भोजन बना भी लेगा। तो युगलिना जो बता रहे, देखो ये जो है इसके अंदर जो है ना क्लोरोफिल पाया जाता है, पता चल रहा है? ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक। तो दिन के समय तो भोजन बना लेता है और रात के समय जो है ना दूसरे चीजों के जो जमीन में गिरा हुआ रहता है ना उसको पकड़ के खा लेगा। पता चल रहा? देखना नेट में कभी सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा युगलिना के बारे में, है ना। रात में जमीन में कुछ गिरा हुआ उसको पकड़ के ये खा लेगा और आपका दिन में प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बना लेगा। समझ पा रहे हो? जैसे दिखा नहीं पा रहे हैं हम आपको, पूरी सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा। आप देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो आहार श्रृंखला जो हम आपको बता रहे हैं, तो दो जीवों का सबसे पहले तो आपसी संबंध आपको समझना है। तो दो जीवों के बीच में जो आपसी संबंध होता है ये बहुत टाइप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो एक तो सपोषी हम आपको बताएं, तो सपोषी हम बोलेंगे किसको? ऑटोट्रॉपिक। तो याद रखिएगा, जो अपना भोजन खुद बनाएगा प्रकाश संश्लेषण के जरिए, यदि कोई अपना भोजन खुदे बना ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? सपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सपोषी, ठीक है। और याद रखना हम लोग इसमें नहीं आते हैं, इसमें पेड़ पौधा वगैरह आ जाएगा। दोनों में क्या आएगा? तो युगलिना दोनों में आएगा, ये सपोषी भी और परपोषी भी। यहां तक समझा? अब तुम लोग देखो परपोषी को समझ लो, क्या बता रहे हैं? परपोषी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। देखिए परपोषी जो बता रहे हैं इसको याद रखिए, इंग्लिश में इसको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। परपोषी समझना है क्या बोल रहे हैं। देखिए परपोषी जो है ना उसको बोलते हैं जो, याद रखिएगा, जो दूसरे चीजों पर आश्रित रहता है, दूसरे पर जो निर्भर रहता है, जो दूसरे पर आश्रित रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपोषी। मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। देखिए समझना है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि दूसरे पर आश्रित है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपोषी, है ना। मतलब भोजन के लिए दूसरे चीजों को ही हम खाएंगे, या तो याद रखिएगा दूसरे जीवों को मार के खाएंगे, ठीक है, या फल फूल वगैरह जो है, पत्ती वगैरह, ये सब चीज हम खाएंगे। तो याद रखिएगा हम लोग इसी में आते हैं ना, हम लोग दूसरे जीव पर निर्भर है कि नहीं है? पेड़ पौधा हो या जीव हो, पता चल रहा? तो हम लोग किस में आते हैं जी? परपोषी में आते हैं। किस में आते हैं? तो परपोषी जो होता है ना, तो याद रखिएगा इसी का कुछ पार्ट है परपोषी का ही, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपका सहजीविता, पता चल रहा? तो सहभोगिता, हाँ ध्यान सुनिएगा, चार हो जाएगा, 4 ठो, पता चल रहा? 4 ठो हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो परपोषी है इसी को आप 4 भागों में बांट सकते हो। कितने भागों में बांट सकते हो? 4। सबसे पहले तो आप लोगों को सपोषी और परपोषी में अंतर समझ में आया? समझा रहे? कोई दिक्कत किसी को? किसका? फिर से बोलो जोर से। सर बोल रहा कि क्वेश्चन इससे कैसे आएगा, मतलब कैसे बनेगा? अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा? अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, कोई पेड़ पौधा वगैरह का नाम दे देगा, तुम्हारा नाम दे देगा, ठीक, बोलेगा इसमें से जो है सपोषी कौन सा है, क्या टिक करेगा? अपना वाला नाम, पेड़ पौधा वाला नाम पता चल रहा है? तुम तो सपोषी है नहीं, क्या है तुम? परपोषी है। तुम्हारा अंदर क्लोरोफिल है? हरा दिखता, तुम्हारे क्लोरोफिल रहता है, पता चल रहा? तो याद रखिएगा पेड़ पौधा जो रहता है ना, ठीक, वो हरा भरा रहता है कि रहता है? क्लोरोफिल रहता है। तो तुम क्या है? परपोषी है। तुम खाता है, पेड़ पौधा खाता है, दूसरा जीव जंतु खा लेता है, तो पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो क्या है तुम? परपोषी। समझ में आया क्या बोले? तो परपोषी के आधार, परपोषी को ही हम 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों। तो आप कहाँ ध्यान थोड़ा सुन लीजिएगा। तो पहला आएगा सहजीविता, हाँ, हाँ जी, हाँ सिम्बायोटिक। रुको हम बता, 1 सेकंड। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं जी? तो याद रखिएगा परपोषी हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? परपोषी ये कितने भागों में बटा हुआ? 4 भागों में। कितने भागों में? देखिए
ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो आएगा सहजीविता, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। तो हाँ जी याद रखिएगा, सिम्बायोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिम्बायोसिस, ध्यान से सुनना, सहजीविता, हाँ इंग्लिश में सिम्बायोसिस। देखिए सहजीविता जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सहजीविता बोल रहा है दो जीवों के बीच में, याद रखिएगा ऐसा रिलेशन दो जीवों के बीच में जिसमें याद रखिएगा पहले को भी फायदा होगा और दूसरे को भी फायदा होगा, मतलब दोनों को फायदा होगा, पहला को भी और दूसरा को भी। पता चल रहा? तो यदि याद रखिएगा दोनों को यदि प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहजीविता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहजीविता। पता चल रहा? दोनों को यदि फायदा हो रहा। देखिए आप लोग एक चीज देखे होंगे, सहजीवी में बहुत सारा चीज इसमें आ जाएगा, जैसे कवक और लाइकेन, कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल दोनों मिलता है तो लाइकेन, तो दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाता है। जैसे तुम लोग कवक के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कवक जल, खनिज, विटामिन जो है शैवाल को देता है और शैवाल बदले में उसको कार्बोहाइड्रेट देता है। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहजीविता। तो सहजीविता का एग्जाम्पल में कवक और शैवाल भी हम लोग का आ जाता है ना, दोनों एक दूसरे को सहायता। आप थोड़ा ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। सहजीविता में बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखिए आप लोग एक चीज देखें, जैसे मान लीजिए कोई गाय वगैरह देखिएगा, भैंस वगैरह यदि मान लीजिए देखिएगा, तो कभी कभी गाय बैल जो है उसका देखिएगा कुछ आपका गंदा उसका शरीर में बैठ जाता है, कान में देखिएगा खोरठी वगैरह पड़ जाता है। खोरठी समझता है कि नहीं समझता? ठीक। तो कोई कौवा वगैरह देखना गाय वगैरह का सर में बैठा रहेगा, पीठ में बैठा रहेगा, ठीक है। अब वो गाय जो है उसको मारता है क्या? नहीं मारता है। बात समझ में आ रहा? तो आप याद रखिएगा वो जो कौवा बैठा है या कुछ भी हो, चिड़िया बैठा रहता है, उसका पेट भर गया और गाय का साफ भी हो गया। पता चल रहा? तो दोनों को फायदा हुआ रे। तो याद रखिएगा ये कैसा रिलेशन है? सहजीवी। पता चल रहा? उसी तरह कवक और, हाँ समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? देखिए देखिए बहुत ऐसा आपको मिल जाएगा, और भी एग्जाम्पल बहुत मिल जाएगा कि कोई जानवर देखिएगा मान लीजिए बैठा रहता है, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा जो है ना आकर के उसके ऊपर चढ़ जाएगा और गंदगी को खा लेकर चल जाएगा, वो शांति से बैठा रहेगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हो? पता चल रहा है? तो याद रखिएगा पेट भी भर गया और उस जानवर का सफाई भी हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहजीविती। आपको गेंडा में देखा होगा, तो गेंडा जो होता है ना, नहीं देखा है? अच्छा कोई बात नहीं, सुनो। नहीं भी देखा तो नाम तो सुनो, गेंडा से ही नहीं लग रहा है कुछ अजीब टाइप का होगा, मोटा तगड़ा। हाँ बस वैसे ही, ठीक है। तो गेंडा जो होता है ना, ध्यान सुनो, सबको ही देखा है तुम लोग, ठीक है। देखिए गेंडा जो है उसके कान में है जो बहुत सारा गंदगी जमा होता है, तो चिड़िया अक्सर देखने को मिलेगा आपको गेंडा में। पता चल रहा है? तो गेंडा जो होता है ना, देखिए तो जो गंदगी रहता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। पता चल रहा है? तो चिड़िया को प्रोटीन मिल गया। किसको? चिड़िया को क्या मिल गया? और गेंडा का कान हो गया साफ, तो दोनों एक दूसरे को मारेगा नहीं। पता चल रहा? दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा? सहायता। तो याद रखिएगा, तो ये सहजीवी हो तो ये परपोषी का ही पार्ट है कि नहीं है? फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि परपोषी वाला ही हिस्सा ये क्या, तो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो याद रखिएगा इसमें वो क्या हो गया? तो सहजीविता। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? सहजीविता, सिम्बायोसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका सहभोगिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका कॉमन सेलिज्म। क्या बोलते हैं? कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म हिंदी में सहभोगिता। देखिए ध्यान सुनना, ये जो बता रहे हैं हम आपको सहभोगिता के बारे में, क्या बता रहे हैं? सहभोगिता। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोल रहा है कि दो जन यदि है ना तो एक जन को फायदा होगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? एक जन को फायदा होगा और दूसरे को जो है ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक को फायदा होगा और दूसरे को फायदा भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा। इसमें ज्यादातर आपको मान लीजिए देखने को मिलेगा, कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पौधा है, उसके ऊपर में एक पौधा उग गया, दूसरा पौधा आ गया, ऐसा देखा? पेड़ के ऊपर में दूसरा पेड़ उग जाता है, होता है कि नहीं होता?
तो अगर याद रखिएगा दूसरा वाला पौधा खाना पीना उससे नहीं ले रहा है, पता चल रहा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसका ऊपर में खाली है तो उसको याद रखिएगा ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, पता चल रहा तो इसको सर लिखेंगे कैसे, मतलब इसमें एक लाइन लिखो, इसमें जो है एक को फायदा होगा और दूसरे को फायदा नुकसान दोनों ही नहीं होगा, एक को प्रॉफिट होगा और दूसरे को ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, दोनों ही नहीं होगा, समझे जी। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है तीसरा है आपका परजीविता, पैरासाइटिक। क्या बता रहे हैं, परजीविता। ये परजीवी से भोजन के लिए अपने दूसरों पर निर्भर रहता है। देखिए परजीविता जो बता रहे हैं ना जी, क्या बता रहे हैं, परजीविता, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक ध्यान सुनना। इसमें देखिए, इसमें एक को फायदा होगा और दूसरे को लॉस होगा, हानि होगा। परजीविता में क्या होगा, एक को फायदा होगा और दूसरे को लॉस होगा, ठीक है। तो परजीविता जो होता है रे, देखिए वायरस वगैरह सब इसमें आएगा कि नहीं आएगा, वायरस तुम्हारा शरीर में रह के अपना पालन पोषण करेगा, उसको तो प्रॉफिट होगा, लॉस किसको होगा, पता चल रहा है। जैसे आप लोगों का माथा में जुआ है, जुआ, जी सर, जुए समझते हो, हाँ सर, उसको क्या पता चल रहा तो वो यदि मान लीजिए सर पे है, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, यदि सर पे है ना, तुम्हारा माथा में रह के खून चूसेगा, बच्चा बुतरू पोसेगा अपना, क्या पता चल रहा तो हाँ, जहाँ तुम मान उसको रहने का सेफ जगह चाहिए ना तो हाँ तुम लोगों का नहीं होगा। चलो सुनो क्या बोल रहे तो ये जो जुए होता है, तो ये माथा में तुम्हारा रह के क्या कर रहा है, खून चूस रहा है। तो खून जब तुम्हारा चूस रहा है तो याद रखिएगा तुमको तो लॉस हो रहा है ना, उसको फायदा हो रहा है। सर में इसमें होता कैसे है इसमें? सर अपने आप होता कैसे है? बता रहे हैं, देखो होता कैसे है, बताएंगे कैसे सृजन कैसे होता है ना, समझा। देखो मच्छर आ गया, ठीक है, मच्छर आ गया, जैसे मलेरिया हो गया, ये सब क्या है, वायरस जो है सब क्या है, तो आपका परजीवी है ना। तो ये समझ में आ रहा, कोई तकलीफ नहीं है, ये सब गंदगी से होता है। हाँ जी। एक होता है आपका पिस्सू, पिस्सू समझता है तुम लोग, नहीं सर, पिस्सू नहीं समझता है, नहीं सर, साधारण बोलचाल में उसको चिल्हर बोलते, चिल्हर। सुना तुम लोग कभी, सुनो 15 दिन तक मत नहा, मुंह तो धोबे मत करो तुम, ठीक है, चूल में नहीं रहे, आंख में हो जाएगा, इस सब में, ठीक है। हाँ देखो, हाँ हल्का हल्का व्हाइट दिखेगा, तुम्हें बता रहे हैं, ठीक। तो आंख में, आईलिड्स में, आईब्रो में हो जाएगा, पता चल रहा, तो खींच के निकालेगा, बहुत सारा पैर रहेगा समझ में आ रहा, ठंडा के दिन में ज्यादा होगा, अब समझा सर, हाँ समझ गया तो ये भी क्या है आपका, खटमल, क्या है, हाँ सर, वही बता। परजीवी है, वो है खटमल। खटमल देखा तुम लोग, मत बोलना नहीं देखे, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद देखिए चौथा जो है मृतोपजीवी। इसी के कारण सर फल सड़ने लगता है। देखिए मृतोपजीवी या मृतोपजीविता बोल सकते हैं, है ना। तो मृतोपजीविता जो बता रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको, सेप्रोफाइटिक। थोड़ा ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी। देखिए मृतोपजीवी बता रहे हैं, इसका एक ही को रोल है, ये मरा हुआ चीज खाएगा, जी सर, पता चल रहा, तो ये इंतजार में रहेगा कि कब तुम मरेगा हम तुमको खाएंगे, समझ पा रहा मृतोपजीवी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें एक ही जन को फायदा होगा और दूसरा मर गया तो उसको ना नुकसान ना फायदा, क्या मरा हुआ चीज खाएगा, ये सड़े गले चीजों से अपना भोजन बनाता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मृतोपजीवी। तो याद रखिएगा, जैसे कीड़ा मकोड़ा, चूहा मरेगा तो कीड़ा मकोड़ा जाकर खाएगा कि नहीं खाएगा। तो कोई भी चीज यदि मान लीजिए मरता है तो कीड़ा मकोड़ा वगैरह उसको क्या करता है, जाकर खा लेता है,
तो जो मृत अवशेषों से अपना भोजन यापन करता है उसको क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। क्या बोलेंगे उसको? मृत। तो ये चारों समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए, रिलेशन तो पता चल गया। तो एक हम आपको बताएं कि एक आपका क्या होता है, एक होता है आपका स्वपोषी, एक होता है परपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी में पूरी तरह से पेड़ पौधा जंगल झाड़ वगैरह आ जाएगा, है ना? दो प्रकार का होता है। हाँ जी। उसके बाद देखिए परपोषी जो है, इसमें हम आपको बता देंगे सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता, मृतोपजीविता। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझा? समझ गया हर कोई? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए, जी सर। ठीक है? ये समझ गया ना? चलिए, ये तो रिलेशन आपको बता दिए, आपसी संबंध। अब हम आपको बताएंगे, अब हम लोग आहार श्रृंखला पढ़ेंगे। ये तो पहले संबंध तो समझ लिया ना? आहार श्रृंखला क्या पढ़ेंगे? आहार श्रृंखला। इंग्लिश में क्या बोले सर? फूड चेन। क्या बता रहे हैं? फूड चेन। ठीक है, आहार श्रृंखला। ध्यान से सुनना। देखिए समझना ठीक से। आप यदि मान लीजिए पूरा पारिस्थितिकी तंत्र को यदि आप देखते हैं, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा विश्व में आपका लगभग जितना सारा चीज़ है सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, तो जितना चीज़ आपका बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ पारिस्थितिकी में, ठीक है, आपका इकोलॉजी में, उसमें ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत क्या है? सूरज है ना? क्या है? सूरज है। सच पा रहे क्या बोल रहे हैं? पेड़ पौधा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एनर्जी का स्रोत क्या है? सूरज है, सनलाइट है। पता चल रहा है? तो अब देखिए क्या है, इसमें तीन चीज होता है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा है, ये जो बता रहे हैं हम आपको, इसमें तीन चीज आएगा। ठीक है, तीन चीज, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगा तो याद रखिएगा। एक होता है पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, जो उत्पादन करता है। जी सर। पहला क्या आ जाएगा? उत्पाद। ठीक है, जिसको याद रखिएगा प्रोड्यूसर बोलते हैं। पता चल रहा? तो प्रोड्यूस करता है ये, है ना? उत्पाद। पता चल रहा? इंग्लिश में प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर, है ना? उसी का नाम है सर। हाँ, तो पहला उत्पाद। तो उत्पाद का जब बात आता है ना, तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ पेड़ पौधा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा वगैरह आ जाएगा उत्पाद में। क्या आ जाएगा इसमें? पेड़ पौधा। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो हाँ समझा देंगे, अभी घबराओ मत। ठीक है, तीन तो पहले समझ लो इसको। याद रखिए, पहला हो गया उत्पाद, दूसरा हो गया उपभोक्ता, जी सर। दूसरा क्या हो गया? उपभोक्ता। बात समझ पा रहे हो? तो उपभोक्ता जो बता रहे, जिसको याद रखिएगा कंज्यूमर कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर। ठीक है, इसमें आपका जितना भी शाकाहारी वगैरह है, ठीक है, उसके अलावा आपका सर्वाहारी वगैरह है, सब आपका आ जाए, शाकाहारी हो, सर्वाहारी हो, ठीक है, आपका मांसाहारी हो, है ना? पता चल रहा है? ये सब आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया उत्पाद, ये हो गया प्रोड्यूस करने वाला। उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर हो गया। हम लोग किस में आएंगे? उपभोक्ता सर। है ना? ठीक है, और तीसरा है आपका अपघटक। तीसरा क्या बता रहे हैं जी? अपघटक। ठीक है, अपघटक जो बता रहे हैं, जिसको हम लोग याद रखिए डीकंपोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डीकंपोजर। ये आपका मरा हुआ चीज को खाएगा, अपघटक, मरे हुए चीज को। शाकाहारी के बाद क्या सर? सर्वाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी है ना? अच्छा, समझा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं जो डीकंपोजर अपघटक बता रहे हैं, उसमें क्या आ जाएगा? तो चील कौवा वगैरह आ जाएगा। ठीक है, चील वगैरह आ जाएगा। गिद्ध देखा है तुम लोग? हाँ सर। जी सर, मांस खाता है।
ठीक, इंसानों को सब खा जाएगा। जी सर। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले तो आप उत्पाद को समझ लीजिए। पता चल रहा तो मरे हुए चील आ जाएगा इसमें, ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक, एकदम घबराएगा नहीं तुम लोग, बड़ी घबराता है क्या? अरे उड़ता ऊपर में चिल नहीं देखा तुम लोग? हाँ, ईगल देखा? ईगल, हाँ सर। गिद्ध ना। हाँ सर। देखिए, जितने भी उत्पाद होता है सब स्वपोषी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। उत्पाद क्या होगा? तो स्वपोषी होगा। ठीक है, ये सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बना लेगा। तो पेड़ पौधा जो है ना, जिसको उत्पाद, ये प्रोड्यूसर होता है, हर चीजों को प्रोड्यूस करता है। पता चल रहा? तो जैसे याद रखिएगा, गेहूं, चावल, ये सब पेड़ पौधा ही ना प्रोड्यूस कर रहा है तुमको, उसके बाद तुम लोग खा रहा है, हम भी खाते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, ये जो बता रहे हैं, तो प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोड्यूस कौन कर रहा है? पेड़ पौधा प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, गेहूं, चावल वगैरह जो कुछ भी मान लीजिए खाता है, तो उसको प्रोड्यूस कौन करता है? तो ये प्रोड्यूसर उत्पाद पेड़ पौधा कर रहा है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, इसको ये क्या कर रहा है? सिर्फ उत्पाद कर रहा है। इसमें क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा उत्पादन ना कर रहा है ना, प्रोड्यूस ना कर रहा है, उसके बाद तुम लोग खा रहा है। बात समझे क्या बोले? अब देखिए क्या है, ध्यान सुनिएगा। दूसरा है आपका उपभोक्ता। दूसरा क्या बता रहे हैं? उपभोक्ता, जिसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। मतलब याद रखिएगा, ये क्या करता है पता है? जो उपभोक्ता उत्पाद, जैसे वो मान लीजिए पेड़ पौधा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा ये कंज्यूम करेगा, उपभोक्ता उसी को खा लेगा। पता चल रहा है क्या? वो क्या करता है? कंज्यूम करता, मतलब उसको ये खा लेगा। पेड़ पौधा क्या किया? प्रोड्यूस कर दिया। गेहूं दे दिया तुमको, प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद तुम लोग गेहूं खाता है कि नहीं खाता? डायरेक्ट नहीं खाता होगा, लेकिन खाता तो है ना। क्या? ऐसे भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो याद रखिएगा, ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं। तो ये जो कंज्यूमर होता है ना, उपभोक्ता, ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। ठीक, तो 3 भागों में जो ये आपका बटा हुआ है, तो पहला श्रेणी जो होता है ना, पहला वो होता है शाकाहारी। देखो हम लिख दिए, क्या होता है पहला श्रेणी? शाकाहारी। पता चल रहा? तो याद रखिएगा, जो शाकाहारी हम आपको बता रहे हैं, पहला श्रेणी में शाकाहारी आता है। और शाकाहारी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा उत्पाद को ही ना खाएगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या खाएगा? उत्पाद को, सब्जी वगैरह बोल सकते हैं, है ना, उत्पाद को खाएगा। एग्जाम्पल में शाकाहारी में क्या क्या आ जाएगा? तो बकरी क्या खाएगा? अरे पागला, बकरी जो है ना, इतना मार मारेगा। बकरी जो है वो शाकाहारी है रे। तो शाकाहारी जो है वो क्या खाएगा? तो उत्पाद के ऊपर डिपेंड है ना पूरी तरह से। तो याद रखिएगा, घास खाएगा, फूल पत्ती वगैरह, बकरी जो खाता है ना, जान ठीक। तो जितना भी याद रखिएगा शाकाहारी जीव है, उसको हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में रख सकते हैं कि रख सकते हैं? ठीक, मतलब तुम लोग पहला श्रेणी के उपभोक्ता में आएगा क्या? नहीं सर, दूसरा वाला। कैसे नहीं आएगा? कोई आदमी जो शाकाहारी तो इसमें नहीं आ सकता, शाकाहारी वाला पार्टी इसमें आ जाएगा। पता चल रहा? तो तुम लोग नहीं आएगा, तुम लोग, हमको कोई शाकाहारी नहीं लग रहा। ठीक है ना, शुद्ध सर्वाहारी, एकदम शाकाहारी बनकर हो, दिमाग तेज होगा, माइंड शांत रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। पता चल रहा? तो हमेशा क्या बन के रहना है? हाँ, अरे कुछ नहीं रहता है। चलो सुनो, तो इसमें जो बता रहे हैं ना, शाकाहारी जो रहेगा, तो बीमारी वगैरह ये सब चीजें नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि शाकाहारी बन के रहें। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? उसके बाद तुम लोगों का मर्जी, हम इसमें थोड़ा बोलने जाएंगे क्या खाएगा नहीं खाएगा, हम बता दिए। ठीक, गुस्सा कम आएगा, याद रहेगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? और जहाँ गुस्सा कम आएगा, लाइफ ठीक ठाक बीतेगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, तो पहला श्रेणी में आपका क्या आ जाएगा? शाकाहारी सब आ जाएगा। ठीक, दूसरा श्रेणी में आएगा सर्वाहारी। तो सर्वाहारी मतलब याद रखिए कि सब चीज खा लेगा, इसमें मानव भी है और बकरी भी है। ठीक है, मतलब से सब चीज खा लेगा। मतलब क्या? देखो, सर्वाहारी मतलब क्या कि याद रखिएगा, ये सब चीज खा जाएगा। जैसे मानव जो है शाकाहारी तो खा ही लेगा, चावल वगैरह खाता है कि नहीं खाता, रोटी वगैरह तुम लोग खा लेगा। ठीक है, और टेस्ट बढ़ाने के लिए साथ में बकरी भी खा लेगा। पता चल रहा है? तो ये क्या हुआ? सर्वाहारी पढ़ रहे, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो सर्वाहारी क्या होता है? तो याद रखिएगा,
ये पेड़ पौधा भी खा लिया, साथ में याद रखिएगा जो पेड़ पौधा खाता उसको भी तुम खा गए, दोनों को खा लिया, तो तुम क्या हो गया? तो इसमें क्या आ जाएगा? मानव आएगा कि नहीं आएगा? बात समझे? क्या आ जाएगा? मानव आ जाएगा। ठीक है, तो पहला, हाँ, तो पहला श्रेणी में क्या आएगा? तो आपका जो साग सब्जी वगैरह खाता है, ठीक है, बकरी आ जाएगा। दूसरा श्रेणी में सर्वाहारी में मानव आ जाएगा। ये पेड़ पौधा तो खाएगा, साथ में बकरी भी खा लेगा। बात समझ में आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। ठीक है, और तीसरा श्रेणी में आएगा आपका मांसाहारी। तो मांसाहारी जो होता है ना, इसमें सीधा सीधे शेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शेर। तो याद रख, पता चल रहा? तो ये खाली मांस से खाएगा, शेर का बड़ी गुरूर रहता है। पता चल रहा? तो जैसे कुत्ता रहेगा ना, कुत्ता उसको नहीं मिलेगा ना तो घास उस भी खा लेगा थोड़ा बहुत मजबूरी में, लेकिन शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? है ना? तो शेर क्या होता है? मांसाहारी होता है। क्या होता है? मांसाहारी। ठीक है, तो याद रखिए, तो उपभोक्ता उसे कहा जाता है तो दूसरे को खा करके अपना पेट भरता है। समझे? 3 कैटेगरी समझा रहे? तो शाकाहारी, सर्वाहारी और वो मांसाहारी। भूलेगा नहीं ना? जहां भूला है नौकरी नहीं होगा, याद रखना। भूलोगे तो क्या नहीं होगा? बार बार बोलो, भूलने से नौकरी नहीं होगा। अब भूल के दिखाओ तुम लोग, है ना? तो ये समझ में आ गया? तो अब देखिए समझना है, अब इन सब चीजों का बैलेंस भी तो बनाना जरूरी है ना। अब तुम्हारा ढेरी बकरी हो गया मार्केट में, सब पेड़ पौधा खा के खत्म कर देगा। बकरी आपका, गाय भैंस जानवर जो है, इस जितना शाकाहारी है पृथ्वी में बढ़ जाएगा तो दिक्कत है कि नहीं है? तो शाकाहारी चीज यदि पृथ्वी में ज्यादा बढ़ गया तो तुम्हारा पेड़ पौधा दिखेगा? सब खा के खत्म कर देगा। पता चल? तो बैलेंस को रहना चाहिए। तो बैलेंस बनाने के लिए सर्वाहारी सब है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बैलेंस कौन बनाता है? सब बैलेंस बना के रखता है। तो ये मान लीजिए ये वाला बढ़ गया, तो याद रखिएगा इसको कम करने के लिए इधर है, तुम उधर खाओ, तुमको भी खाने वाला कोई है। पता चल रहा? तो अब याद रखिए, ये यदि बढ़ गया तो शेर है उधर। पता चल रहा है क्या बोल रहा है? तो शेर बढ़ जाएगा तो और भी है, क्या चिंता कर रहा है? ठीक है, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए भी व्यवस्था है। तो शेर यदि बहुत ज्यादा हो गया ना, तो याद रखिएगा मानव, बकरी, गाय, भैंस सब खा के खत्म कर देगा। आप देखिए मानव भी बढ़ रहा है, तो जहां याद रखिएगा जंगल हुआ करता था ना, आज क्या बन गया? तो घर बन गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि प्राकृतिक दुर्घटना हो रहा है। अब हाथी तुम लोग देखता है कि आसपास में घूमते रहता। अब तुम लोग जंगल काट के खत्म कर देगा तो हाथी रहेगा कहाँ? तुम उसका घरे बर्बाद कर दिया, उसके बाद तुम लोग बोलेगा रोड में आ गया, घर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन तुम उसका घर बर्बाद किया। तो मानव अपनी जीविका के लिए हमेशा पर्यावरण को और प्रकृति को तकलीफ देता है, क्षति पहुंचाता है। पता चल? आप क्षति पहुंचाएगा तो भुगतना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब याद रखिएगा, हाँ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो आएगा वायरस, है ना? अब देखो, आप घटक को ले लो, अपघटक, ये तो समझ गया तुम लोग, समझदार है बहुत। अपघटक जो है डिकम्पोजर, देखिए ध्यान सुनना, ये ऐसे जीव होते हैं इसका देखिए, ये हमेशा एक ही वो चीज दुआ में याद करेगा कि कोई मरे। पता चल रहा? तो ये भगवान से प्रार्थना करते रहेगा कि कोई मरे जल्दी, अपघटक। ठीक है, समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? हंस रहा तुम लोग। तो याद रखिए, कोई मरेगा तो ये क्या करेगा? खाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये जो उपभोक्ता है ना, शेर का मरने का इंतजार करता है। शेर सब, हाँ, सबको खाया रे, तो उसको भी तो खाने वाला कोई होना चाहिए ना। तो ये शेर का मरने का इंतजार करेगा और मरेगा तो खा के खत्म कर लेगा। तो याद रखिएगा, ये जो है ना उत्पाद और उपभोक्ता दोनों को भी खाता है। तो इसमें चील, कौवा, जीवाणु, दीमक, ये सब क्या है? अपघटक है। तो याद रखिएगा, जैसे कोई लकड़ी होता है, ठीक, अब लकड़ी को काट के आप उसका कुछ फर्नीचर बना ले, जैसे तुम लोग जिसमें बैठा हुआ अभी, पता चल रहा? तो आप देखिए बैठा हुआ है, तो ये तो आपका मरा हुआ है ना, जिंदा है। अब इसमें लग गया दीमक, खा के खत्म कर देगा। पता चल रहा? तो उपभोक्ता क्या करता है? मरे हुए चीज को खाता है। तो कोई भी मरेगा, चाहे बकरी मर गया, भेड़ मर गया, आदमी मर गया, कुछ भी मर गया, उसको खाने का काम क्या किया? अपघटक करेगा। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला, मतलब याद रखिए हम भोजन के लिए किसी न किसी पर आश्रित है।
तो इस चैन को हम लोग क्या बोलते हैं? पता चल रहा, फूड चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फूड चैन। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? किसको बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो फूड चैन बोलेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? देखिए ध्यान से सुनिएगा। और पूछेगा कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत क्या है? एनर्जी। तो सूर्य है। पूरा आहार श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत पूछेगा क्या है? तो सूर्य है कि नहीं है? जी सर। है ना? अब देखिए ये जो आहार श्रृंखला आप पढ़े ना, इस आधार पर देखिए एक पिरामिड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पिरामिड। इसको मिटाएं? जी सर। मिटा तो रहे लेकिन मिट थोड़ा रहा है ना? चलिए, एक पिरामिड बनाया जाता है, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए, पूरा आहार श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज, सूर्य है। आहार श्रृंखला में एक पिरामिड बनाया जाता है ऐसे, ठीक है? पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस पिरामिड में याद रखिएगा हमेशा नीचे की ओर जो है ना उत्पाद को रखा जाता है। तो उत्पाद याद रखिएगा जमीन पे ना रहेगा, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या रहेगा? उत्पाद। पता चल रहा? तो उत्पाद को रखा जाता है सबसे नीचे, ठीक है? उसके ऊपर में हम किसको रखेंगे? उपभोक्ता को। यहाँ पे आपका उपभोक्ता आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब घटक आ जाएगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो देखिए हाँ, तो देखिए जैसे हम बता रहे हैं ना कि आहार श्रृंखला का अरे मेन स्रोत हम आपको क्या बताएं? तो सूर्य बताएं। तो याद रखिएगा तो इसी आधार पर एक पिरामिड तैयार किया जाता है, ठीक है? तो पिरामिड तैयार करते हैं। तो पिरामिड को आप इसी तरह बनाओगे पिरामिड। पता चल रहा? तो इसमें याद रखिएगा पिरामिड जो है सबसे नीचे क्या रखें हम? स्थल को रखें। तो आपका क्या बोलते हैं उत्पाद जो है ये कहाँ रहेगा? नीचे ही रहेगा पिरामिड में, ठीक है? उसके ऊपर क्या है? तो उपभोक्ता। उसके ऊपर क्या है? तो आप घटक। मतलब इसको जो है ना इसकी संख्या के आधार पर सजाया गया। जैसे स्थल जो है ना जमीन पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? तो उत्पाद मिलेगा। हर एक पेड़ पौधा तुमको मिल जाएगा, खेत स्थल हरियाली, गेहूं चावल धान वगैरह जो कुछ भी है सब मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ज्यादा जनसंख्या गेहूं चावल धान हरियाली का है कि उपभोक्ता का है? इसका है ना, उत्पाद का। उसके बाद किसका संख्या आएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता इसमें मानव बकरी जानवर जो है उससे तो कम रहता है और उससे भी कम अपघटक होगा कि नहीं होगा? पता चल रहा? तो पिरामिड हम लोग इसी तरह तैयार करेंगे। अब दूसरी चीज याद रखिएगा, यदि मान लीजिए आप मरुस्थल में जाके पिरामिड बनाते हैं, मरुस्थल में, ठीक है? तो मरुस्थल वाला पिरामिड याद रखिएगा ये ऐसे होगा। पता चल रहा? तो मरुस्थल में देखिएगा ना मरुस्थल वाला पिरामिड जो है ये आपका उल्टा सेम बना दिया ना, देखिए। हाँ, ठीक है? जमीन ऊपर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपका अपघटक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपघटक। यहाँ क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? उत्पाद। अरे मरुस्थल का एरिया तुम जाएगा ना तो सबसे कम तो पेड़ पौधा दिखेगा वहां? नहीं दिखेगा। तो सबसे कम क्या रहेगा? उत्पाद, ठीक है? उसके बाद याद रखिएगा उपभोक्ता, अपघटक। जब मरुस्थल के एरिया में तुम जाएगा ना ऊपर देखना चील कौवा बहुत दिखाई देगा तुमको। पता चल रहा? तो यदि मान लीजिए आपको ये देखिए पिरामिड हम बनाते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा आपको मरुस्थल के एरिया में पिरामिड तो उल्टा हो जाएगा और ऐसे में पिरामिड तो कैसा होगा? तो सीधा हो जाएगा। यहाँ तक तुम लोग समझ गया होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है? समझा? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े? क्या बोले? रेत वाला सर। हाँ हाँ हाँ, है ना? समझा रहे? समझ पा रहे हो ना आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। क्लास एब्सेंट कर लो। क्लास जहाँ एब्सेंट किया तुम लोग, ठीक है? क्या छूटेगा ना तुम लोग पता नहीं चलेगा छूटा क्या। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? पिछला क्लास हो गया था। करो एब्सेंट, मेरा क्या क्या काहे समझ में आएगा? जादू है क्या? उड़ के दिमाग में घुस जाएगा क्या?
क्वेश्चन यहाँ आपसे नोटिस कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत देख लेते हैं मतलब। चलिए सुनिए, देखिए खाद्य श्रृंखला जो है ना, इसमें एक रूल चलता है, एक नियम चलता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में एक नियम चलता है जिसको याद रखिएगा 10% रूल, 10% रूल बोलते हैं उसको, 10% रूल, ठीक है। इसमें सर क्या था सर? टैक्स। एक नियम है, अरे एक नियम है, तो ये जो नियम है ना, एक आपका विज्ञान है, विद्वान है, नाम है उसका लिंडमान। ये जो लिंडमान नामक जो विद्वान है ना, इसी ने बताया है 10% रूल के बारे में। इसको थोड़ा समझ लो बढ़िया से, 10% रूल क्या है समझ में आ जाए। घबराने का एकदम दरकार नहीं है तुम लोगों को, समझा। 10% रूल, तो लिंडमान ने 10% रूल याद रखिएगा, लिंडमान ने दिया तो इसको लिंडमान का 10% रूल कहा जाता है। 10% रूल का है, कभी सुना इसके बारे में तुम लोग ने? कोई नहीं सुना, पढ़ाई नहीं, कहाँ सुनेगा, फांकी मारा है जिंदगी भर क्या। आधा लाइफ तो पार हुआ तुम लोगों का, पता चल रहा है तुम लोगों को? आधा लाइफ खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तब 25 साल जहां हुआ समझो आधा गया, नौकरी चाकरी ले भी लेगा ना, 25 नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हो न जाएगा कुछ दिन बाद, है ना। और नहीं हुआ तो क्या कर लिया तुम लोग अभी तक? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, पता चल रहा। तो आधा खत्म, उसके बाद नौकरी चाकरी जल्दी लेगा तो ठीक है, कुछ दिन 10-15 तक ठीक ठाक बीतेगा, उसके बाद 40 साल जहां पार हुआ उसके बाद तो बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। एज तो तुम लोग का घट रहा है, अब धीरे धीरे घटना शुरू होगा। बात समझ में आ रहा? हम भी इसमें आते हैं, हम थोड़ो समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो तुम लोग सोचेगा कि खाली हम ही लोगों को बताते हैं, है ना, है ना। एज जो है ये घट रहा है, ठीक, बढ़ नहीं रहा है। क्या हो रहा? हाँ, समझदार है तुम लोग, फिर भी ना समझ वाला काम करते हो क्या। तो देखिए लिंडमान का 10% नियम, इसका कहना है कि इसके अनुसार अगर हम ऊर्जा को एक जीव से दूसरे जीव में यदि ट्रांसफर करते हैं, देते हैं, तो पूरा ऊर्जा नहीं जाता है, 10% जाता है। बात समझ में आ रहा है? यदि हम एनर्जी रे ऊर्जा को, ठीक है, एक से दूसरे के पास यदि भेजते हैं तो क्या पूरे जाएगा कि 10% जाएगा? 10% जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। कितना परसेंट जाएगा? 10% जाएगा। समझ में आ रहे हो? देखिए मान लीजिए कि सूरज जो है, सूरज, ठीक, तुमको 1,00,000 कैलोरी यदि ऊर्जा दे रहा है, पता चल रहा? तो कितना दे रहा है? 1,00,000 कैलोरी। तो याद रखिएगा, तो सन से ऊर्जा तुम डायरेक्ट लेता है कि पेड़ पौधा लेता है? तो आपका 1,00,000 कैलोरी तुमको दे रहा है, तो पेड़ पौधा के पास कितना परसेंट आएगा? 10%। पता चल रहा? तो कितना परसेंट आएगा? कोई दिक्कत है? सूरज दे रहा है 1,00,000 कैलोरी, लेकिन उसका 10% आया, तो 10% कितना हो गया? 10,000। अब याद रखिएगा, आप पेड़ पौधा को बकरी खा गया, पता चल रहा? तो बकरी के पास 10,000 का 10% आएगा ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? पेड़ पौधा को कौन खा गया? ठीक है। देखिए सूरज जो है कितना दे रहा है? 1,00,000 कैलोरी, ठीक है। तो इसका याद रखना 10% जो है ये आपका पेड़ पौधा में आएगा। किस में आएगा? पेड़ पौधा में। तो 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। समझा? अब ये पेड़ पौधा को याद रखिएगा बकरी खा गया, कोई दूसरा भी खा सकता है, बकरी को ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा बदनाम करने का दरकार नहीं है कि सब वही खा लेता है, और भी ढेर ही रहता है खाने वाला, पता चल रहा? तो हाँ, अब बकरी खा लिया, तो बकरी के पास जो आएगा तो कितना आएगा? 10,000 का देखो, बोलो कितना आएगा? इसके पास आपका 1,000 आएगा। कितना आएगा? 1,000 आ जाएगा। और बकरी को याद रखिएगा मानव खा लिया, कितना आएगा? 1,000 का 10% कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। पता चल रहा? तो अब मानव को खा गया कौन? शेर खा लिया, शेर के पास कितना आया? 10। और शेर मर गया तो अपघटक खा लिया इसको, कितना आएगा? समझा? पता चल रहा? तो ऐसे होता है 10% रूल। पेड़ आ रहा है, आपका पेड़ पौधा ले रहा है एनर्जी, बाकी जाते जाते वो
खत्म हो घटते जाता है। बेचारा आप घटक के पास क्या पहुंचा, 1%। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? अब वही चीज देखो, यदि तुम जहर खा लेगा ना जी सर। तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा सर। वो ज़्यादा ही जल्दी ट्रांसफर हो गया। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? यदि जहर खा लेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो 10% रूल समझा तुम लोग, समझ रहे? तो लिंडमान जो बता, लिंडमान उसने ही बोला है कि अगर हम ऊर्जा लेते हैं तो बाद वाले को कम ही पहुंचेगा, लेकिन यदि हम जहर खाएंगे ना तो याद रखिए ज़्यादा पहुंचने लगेगा। ठीक है, जैसे बकरी को तुम यदि जहर देके मार दिया है, ठीक, और यदि उसको खाया ना तो गड़बड़ा जाएगा। पता चल रहा है क्या? 10,000 आ जाएगा सब। ज़्यादा आने लगेगा। समझ पा रहे हो? तो देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये फूड चेन हम आप लोगों को समझा दिए, है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझा क्या बोले? लिंडमान का 10% रूल भी समझ में आ गया। तो सर ये लिंडमान ने सर कब बताया था इसका कुछ? समय से इसमें 10% इसमें बताया वो जाएगा सर। डेट उट में ध्यान मत, वो अलग अलग रहता है मान्यता पर, इसे नहीं बात जो फिक्स रहेगा ना कंफर्म वो बताएंगे हम जरूर। और इसमें समय 10% दिया था क्या, लादा क्या? हाँ, वो 10% ही जाएगा। कोई भी चीज़ ट्रांसफर होगा ना, ठीक है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा तो कितना % जाएगा इकोलॉजी में आपका? 10%। ठीक, समझ गया? तो फिर आज रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास आगे हम लोग पढ़ते हैं, नहीं तो भूल जाएगा तुम लोग क्या।